वेलकम टू एन आर क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस का ऑब्जेक्टिव सवाल लाए हैं, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल ऑन घंटी को ऑन कर दें। तो सवाल देखा जाए। सवाल है, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। सवाल एक, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा डी। यदि पूछता कि समान नेत्र के लिए निकटतम बिंदु कितना है, तो वो होता 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पूछा है समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है, तो अनंत है। सवाल नंबर 2, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है ना, तो इसका सही जवाब होगा CaOCl2। आंसर बी सही होगा। सवाल 3 कहता है शुद्ध जल का pH मान होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, है ना, 7, क्योंकि जल जिसका pH मान 7 होता है वो उदासीन होता है, इसीलिए जल कोई स्वाद नहीं होता है। 4 है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलॉम, डी, है ना। 5, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। किस में प्रकाश का जो चलने की क्षमता होता है वो अधिक होता है, तो वह है आपका हवा, है ना। 5 का तो ए सही होगा। 6 कहता है किसी आंतरिक यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है ना। कोई आंतरिक यात्री है और वो आकाश में जाता है, तो उसको आकाश दिखाई कैसा देता है, मतलब कैसा प्रतीत होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला, ये सही है। सवाल 7, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोबिया सोडा मतलब धोने का सोडा, है ना, तो इसका सही आंसर होता है Na2CO3 10H2O, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा बी। सवाल 8 कहता है कौन सा अधातु जो है कमरे के तापमान पर सरल अवस्था में पाया जाता है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, जो क्या है कमरे के ताप पर सरल अवस्था में रहता है। 9 है, निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है। निम्न में से कौन एकलिंगी पुष्प है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, 9 का किधर गया, 9 का सी हो जाएगा, पपीता पुष्प हो जाएगा। सिनेबार कहा जाता है। सवाल 10 है, सिनेबार कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा HGS, जो क्या है पारा का अयस्क होता है। सवाल 11, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है, तो सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है कितना, +1। तो ये त्यागने की क्षमता रखता है ना, लेने की क्षमता नहीं रखता है। सवाल है 14, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 14 का ए सही है। 15 है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का डी, है ना, ग्रीन हाउस नहीं, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। आंसर बी सही होगा। सवाल है 16, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का डी, है ना। चलिए 365 कहता है। सवाल 17, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है ना। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, तो इसका सही हो जाएगा क्या, संरक्षी होता है, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 18 कहता है एक कूलॉम आवेश बराबर होता है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना,
3 × 10⁻9 कूलम होता है। चलिए सवाल 19 है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, 1.8 × 10⁻11, है ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा जी। सवाल 20 है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, है ना, प्रतिरोध की क्षमता कितना होता है, तो 50,000 ओम होता है। 20 का ए सही है। सवाल है 21, निकेल क्या है। तो निकेल जो आपका है ना, निकेल क्या है, तो निकेल आपका है निकेल है लौह चुंबकीय पदार्थ है जिसको मिला करके चुंबक बनाया जाता है ना। चलिए सवाल है 22, लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होता है, तो इसका होता है डायोप्टर। चलिए जी 23 है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेपस कहा जाता है। यह सवाल 23 का ऑप्शन बी सही होगा। सवाल है 24, लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, मतलब लोहे का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो ये तो आसान है, 26 होता है ना। 20 का बी सही है, सॉरी 24 का बी सही है। कहता है 25, RBC का जीवन काल होता है। RBC का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, है ना। RBC लाल संयोजी ऊतक, ठीक है। चलिए लाल, हाँ लाल रक्त कणिकाएं बोल सकते हैं इसको हम सब। RBC का जीवन काल होता है, तो RBC का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन तक, है ना, फिर डेथ कर जाता है हमारे शरीर में। चलिए कहता है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होता है, तो इसका आंसर दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन 26 का आंसर हो जाएगा क्या, है ना, 46, है ना, 46 गुणसूत्र होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से, है ना, आपको रेगुलर क्लास मिलता रहेगा और जल्द से जल्द लाइव क्लास की व्यवस्था किया जा रहा है। तो क्लास 5 से लेकर के 10 तक देखने के लिए ऑल सब्जेक्ट का वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।